हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। चंद एक दिन रह गए हैं ईद को, 3 से 4 दिन मैक्सिमम रह गए हैं। जब देखने में आता है तो जो हमारे मॉल्स हैं वहाँ तो एसओपीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी आम मार्केटें हैं, मैंने जब मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा वहाँ पे इस कदर इंतहा का रश है कि कोई एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रही, कोई मास्क, कोई सोशल डिस्टेंस पे लोग अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। अब मतलब आप ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप अपने साथ कोरोना वापस ना लेकर आइएगा। चलिए जी, ये छोटी सी बात थी जो मैंने कहा शो के स्टार्ट पे कर दूँ। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे शो का टॉपिक है विटामिन पे भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अच्छी सेहत क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे बात हो रही है कि अच्छी सेहत, तो अच्छी सेहत होती क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अच्छी सेहत जो है स्टेट ऑफ वेलबींग जिसे हम कहते हैं, ये एक फीलिंग है। अगर आप हर शख्स अपने में महसूस कर सकता है कि जब सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक में कि किन किन मौक़ों पर उसको ये एहसास होता है कि उसकी सेहत में बेहतरी नहीं है। सही। अगर हम सुबह उठने के हवाले से बात कर लें, जो नॉर्मली सुबह उठते हैं, इसको मैं कंपैरेटिवली हमेशा इस तरह चलता हूँ कि जैसे हम अपना बचपन को देखें, जो लड़कपन या जवानी की वो एज, और इस एज के अंदर जिस वक्त हम 50s और 45 और 50s के एज में मोस्टली, तो वहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस आने लगता है और ये डिफरेंस की वजह क्या होती है। सुबह जब उठते हैं तो जब एक वक्त था कि जब उठते थे और ज़्यादा फ्रेश होते थे, भले चाहे 6 घंटे की नींद करें या 7 घंटे की। अभी 10 घंटे की भी अगर नींद करके आप उठते हैं तो आप देखते हैं आप में फ्रेशनेस नहीं आती है। मोस्टली जो कंप्लेंट सुनने में आती है, मतलब मैं अगर बात करूँ 60 to 70% लोगों में वो शिकायत है कि जी उठने के बाद सर भारी होना, बिल्कुल। और जिस्म में दर्द होना, ख़ास तौर पे एड़ियों में जब पैर रखते हैं ज़मीन पे तो तकलीफ़ होने लगती है। उसके अलावा हर गोश्त मसल जिसे हम कहते हैं, मसल्स के तमाम हिस्सों में दर्द होना। अब ये एक कॉमन अलामात हैं। इवन ये इस हद तक हो गई हैं कि यंग एज में भी अब देखने में आ गई, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि जब आप उठें और आप कहें कि अब बजाय इसके कि फ़्रेश हों और आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा काम जो है वो डेली के शुरू करते हैं, बजाय इसके और आप चाहेंगे कि नहीं बेड रिडन हो। इसमें एक चीज़ जो मैं यंग नस्ल के लिए कहूँगा, जो यंग लोग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा करें और कभी आजमा के देखिएगा इसको। एक दफ़ा जब आपने आँख खोली, आप बेड से हट गए यानी बिस्तर से हट गए, उसके बाद भले चाहे आप, जैसे अमूमन वीकेंड्स पे लोगों की ये आदत होती है कि दोबारा से, चाहे वो अगर फ़र्ज़ करें नाश्ता बन रहा है, टाइम लग रहा है, आपने मुँह हाथ धोया, उसके बाद आके दोबारा आप लेट गए। बिल्कुल। ये चीज़ इंतहाई नुकसानदेह होती है। बॉडी उसके बाद वापस स्टेट में अगर जाए सुस्ती के, जिसे आप एलिमेंट कहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। पूरा दिन उसके जो है वो असरात आपकी बॉडी पे रहते हैं। एक चीज़ दूसरा ये कि नाश्ता करने के बाद छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पे लोग अमूमन होता है कि आप घर में हैं, कोई ऐसा काम एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो दोबारा जो है वो कहते हैं ना बिस्तर पकड़ लेने वाली बात कि लेट जाना, सुस्ताना, ये चीज़ जो है एक दफ़ा जब आपने आँख खोल ली, आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली स्टार्ट करें। एक दूसरा ये है कि स्ट्रेच एक्सरसाइज की जो हमेशा बात डॉक्टर साहब, अगर हम कॉलर भी साथ जी में ले जी लें। शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? मेरा नाम फैज अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरे घुटनों में काफी अरसे से तकलीफ रहती है, चलने फिरने में परेशानी होती है। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 82 है। 82, माशाल्लाह, ठीक है। और ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? शुगर की प्रॉब्लम तो है, मैं वो इंसुलिन लेता हूँ। अच्छा। और ये क्या नाम, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा रहता है, उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ मैं। अच्छा, शुगर जो है वो कंट्रोल लेवल्स में है, चेक करते रहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम दोनों में चेक करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ, वॉकिंग की क्या पोजीशन है? बड़ी मुश्किल से स्टिक लेके चलता हूँ, मेरे घर में एक्सरसाइज करता हूँ मैं। किस टाइप की एक्सरसाइज, थोड़ा वाज़े करेंगे? मतलब इसी किस्म की, जैसे वो हाथों के हिलाना, कमर पे वो एक्सरसाइज जो होती है, वो इस किस्म की एक्सरसाइज आधे घंटे रोजाना करता हूँ मैं। अच्छा, कोई भी मल्टीविटामिन का यूज़ कर रहे हैं आप? हाँ, मल्टीविटामिन का तो यूज करता हूँ, लेकिन रेगुलरली नहीं करते? नहीं करता हूँ। अच्छा, रेगुलरली करता हूँ। क्या ये शरबत जेड जो है वो इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक हो गया, ठीक है। मैं चाहूँगा कि विटामिन डी और कैल्शियम, इसका भी आप यूज़ थोड़ा सा बढ़ाएं,
ठीक है ना। और इस बहुत सारी फॉर्मुलेशंस ऐसी आती हैं, अगर चाहें तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन डी अच्छी मिकदार में हो, कैल्शियम अच्छी मिकदार में हो, अगर फास्फोरस मैग्नीशियम थोड़ा सा मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कि अवेलेबल हैं, आप अगर वो रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन अभी काफ़ी बेहतरी आएगी। साथ में क्योंकि आर्थराइटिस डेवलप हुआ होता है, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है घुटने का, आपने जैसे बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो एनाल्जेसिक्स यानी दर्द दूर करने की अद्वियात की सपोर्ट बाहर लेनी पड़ती है, ठीक है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा 1 बजे तकरीबन, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मेडिसिन भी उसकी एडवाइस कर दूंगा और कुछ डाइट के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा स्पेसिफिकली, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इनकी एज भी है लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बरकरार रखी हुई है और मेडिसिन भी टाइम पर भी, बहुत अच्छी बात है उनकी। बात कर लेते हैं कि बच्चों में वाइटामिन की कितनी अहमियत है। समटाइम्स पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चों में जो है, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई, ये इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, नहीं है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, ख़ास तौर पे 6 मंथ्स एंड ऑनवर्ड, क्योंकि फ़िक्र उस वक्त से ही लाक होती है जब बच्चा जो है वो फीड के साथ साथ उसको ओरल जो है वो मतलब सेमी सॉलिड्स टाइप की शुरू करते हैं, तो अमूमन बच्चे अवॉइड करते हैं, नहीं ले रहे होते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम कंपैरेटिव्स भी करने लगते हैं बच्चों के हवाले से। इसमें पॉजिटिवली बात करूँ, मतलब कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है कि फ़ाना जो है उसका बच्चा जो है देखिए सेहतमंद है, ये बच्चा थोड़ा वीक लग रहा है। हर माँ बाप को अपना बच्चा भी थोड़ा वीक लगता है, इसमें बात है। लेकिन एक चीज़ ये देखा करें कि एक्टिविटी है, अगर फिजिकली एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर कॉलर हो तो नाज़मीन मुझे कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जाहिद बात कर रहा हूँ मैम, रावलपिंडी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, बेटी मेरी है 3.5 साल की एज है, सीपी चाइल्ड है। 3.5 साल कितना बताया आपने? 3.5 साल। जी जी। तो इसको बुखार नहीं खत्म होता ना, बुखार रहता है हर दफा। सीपी चाइल्ड है, सेरिब्रल पल्सी। क्या करें? थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम अपना कम करिएगा, आप आवाज़ जो है वो इको बन रहा है, टीवी वॉल्यूम आप कम करें। अच्छा, अभी ये सर आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आपकी पहले भी आ रही थी, इको बन रहा था। जी जी कहिए। तो बुखार कितने टाइम से अभी उसको हो रहा है? बुखार तो सर ये रेगुलरली इसको है, लेकिन अभी जो है 1 वीक से जो है ना, इसको फर्स्ट 4-5 घंटे बुखार रहता है, फिर हम इसको पट्टियाँ वगैरह करते हैं ठंडे पानी से। ठीक है। साथ में कोई अलामात हैं, कोई नज़ला, जुकाम या मोशन या खांसी या इस टाइप की कोई चीज़? नहीं, इस तरह की कोई अलामात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, सही हो गया। अब मैं चाहूँगा जैसा आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर दें 1 घंटे बाद, तो मैं अगर बच्ची को मेडिसिन एडवाइस करने की ज़रूरत पेश आई तो मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, उनके अपने नंबर पर, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। शो के आधे घंटे बाद बात हो रही है यहाँ पे अच्छी सेहत के हवाले से, बात हो रही है यहाँ पे विटामिन के हवाले से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। और डॉक्टर साहब, आपसे जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि अच्छी सेहत क्या होती है, लेकिन फिर कॉलर हमारे साथ आ गए थे, मैंने आपसे जो है वो बच्चों की विटामिन पे बात कर ली थी, तो मैं चाहती हूँ पहला क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट कर लें। जी जी, देखिए अच्छी सेहत में जैसे मैंने बताया कि सुबह का उठना, फ्रेश उठना, ये एक अलामत में से, तो इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर किसी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसे दूर करने की ज़रूरत है, उसकी वजह तलाश करने की ज़रूरत है। एक जो कॉमन अगर हम वजूहत देखें, क्योंकि अगर हम मसला बताते हैं तो उसका हल भी होना चाहिए। वेंटिलेशन बहुत बड़ा इशू है। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो जो वेस्ट ओपन, अगर हर कोई घर तो वेस्ट ओपन नहीं होता, तो वहाँ पे क्रॉसिंग्स का इशू आते हैं, आपको फ्रेश एयर नहीं आ रही होती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप वाक़तन सिर्फ नॉर्मल छत के ऊपर, किसी घर की छत के ऊपर या खुली जगह पे आप सोते हैं
और उसके बरक्स आप किसी रूम में सोते हैं, दोनों में सुबह उठने पर फ्रेशनेस में फ़र्क आएगा। बिल्कुल। आप खुद भी महसूस करते हैं जब हम बाज़ टूर्स पे जाते हैं और यानी ऊपर हिल स्टेशंस पे, तो हम वहाँ पे एक अलग फ्रेशनेस महसूस करते हैं ना। उसकी वजह क्या होती है कि वेंटिलेशन अच्छी होती है, पॉल्यूशन का क्योंकि रोल है बहरहाल, तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। ऑक्सीजनेशन आपकी बॉडी की अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी फ्रेश नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की जैसे हम बार बार बात करते हैं कि लिमिटेशंस हो गई हैं। सुबह अर्ली कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज वाली बात, कि सुबह हमारा उठना भी नहीं हो पाता। अगर कॉलर हो तो मुझे ज़रूर इंटरप्ट कॉलर भी कीजिए। है सर। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, अमीन बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 1.5-2 माह हुए हैं मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, और मेरी लेफ्ट जो आपकी कह सकते हैं कि पाँव का मतलब बैक साइड है, इससे मतलब पेन स्टार्ट हो जाती है, जिससे वेन जा रही होती आप है। पाँव की बैक साइड यानी एड़ी की बात कर रहे हैं या? एड़ी की बात, सॉरी एड़ी। सॉरी सर, जी हाँ, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सका, एड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट एड़ी में आपके दर्द एड़ी होने के लगता ऊपर है? वाली जो जगह है ना, जी, एड़ी जी। के ऊपर वाली जगह, ये जी। यहाँ पे ऐसे होता है जैसे मतलब ये सेपरेट हो रही है। फिर उसको जब मैं यानी पुल डाउन करवाता हूँ, मतलब बैडमिंटन हमने खेलनी स्टार्ट की है तो उस वजह से, तो ठीक है। साथ अपने पार्टनर से कहता हूँ कि उसको पुल डाउन करो, ठीक तो है। फिर उसके बाद ये होता है कि वो मतलब जो है ना कुछ उसमें फर्क आ जाता है। फिर जैसे जैसे बॉडी वार्म अप करना शुरू होती है तो जी। पेन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में जब हम आके मतलब रेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं, जी। आफ्टर मतलब 2 आवर्स की गेम होती है, उसके बाद आगे रेस्ट करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली जो है ना वो पेन इंक्रीज होना शुरू हो ठीक जाता है। है। मतलब अच्छा, इतना भी नहीं होता कि बर्दाश्त ना हो, लेकिन जी। होती है पेन। कितना टाइम हो गया आपको अमीन साहब खेलते हुए? ये तकरीबन सर मैं पहले तो वेट बहुत ज्यादा मैंने गेन किया था, अबाउट 120, तो अभी तकरीबन 1.5 नो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं हम लोग गेम कर रहे हैं। अच्छा, 2 महीने से आप खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में जी रखें हाँ। कि ये चीज़ ग्रेजुअली इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा जैसे वेट रिडक्शन होती जाएगी। होता क्या है कि एड़ी हो गई, टखना है और घुटना ख़ास तौर पे, इन पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बॉडी का तकरीबन 70% लोड से भी ज़्यादा इन जॉइंट्स पे आ रहा होता है। अब आपने क्योंकि एक्टिविटी शुरू की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इससे रेगुलर रखिएगा बेसिस पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपकी सेहत के लिए। ये जो पेन हो रहा है ना आपको, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म। देखिए लिगामेंट्स हो गए, जब हम फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल समझिएगा, क्रिकेटर्स हैं हमारे, एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, ये रेगुलर खेलने वाले हैं, उसके बावजूद जब ये कोई भी मैच स्टार्ट करने लगते हैं तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो है वार्म अप करते हैं बॉडी को। ये वही वाली बात है कि आपकी अभी जो ये 2 महीने का पीरियड है या इससे थोड़ा आगे का, ये अभी वार्म अप स्टेट्स में, जब मसल्स आपकी स्ट्रेच होने लगेंगी, टेंडन्स आपकी यूज्ड हो जाएंगे, या आहिस्ता आहिस्ता पेन चला जाएगा। कोशिश करिएगा पेन किलर ना ही लें ऐसी सूरत में, बस सिर्फ ये है कि स्टेमिना को अपने इसी तरह इंशाल्लाह बढ़ाते रहें, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस कोमल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 1.5 साल का है, 17 साल का है। 18 साल का है 1.5 साल या 18 माह का है? है। 18 माह हेलो? का है, जी जी। 17-18 माह का है और वो जी। चलता नहीं है और बहुत कमजोर है, वो चलता फिरता नहीं है, वो खाता पीता भी नहीं है, और क्या वजह है इसकी? अच्छा देखें, 18 यानी चलना फिरने से मुराद ये है कि बिल्कुल ही बैठते सही से नहीं है या अभी तक खड़ा होना नहीं शुरू किया है? थोड़ा सा इसको बताइएगा, क्लियर कीजिएगा। ये बैठता है लेकिन खड़ा होता है गिर जाता है, अपने पाँव पे बिल्कुल नहीं खड़ा होता, किसी चीज के साथ खड़ा होता है ये। ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। वेट कितना है बच्चे का, वजन? 10 किलो होगा। अच्छा, वेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बजाय ठीक है, लेकिन इसमें हो सकता है कि देखें विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है बच्चों में। ऐसा नहीं है कि जैसे कल मैं बात कह रहा था, डेफिशिएंसीज अपनी जगह पे हो सकती हैं, बस ये है कि उसको टेस्ट करवा के कंफर्म करें, वो ज़्यादा बेहतर है बरजस के कि ब्लाइंडली यानी बग़ैर देखे टेस्ट के, बग़ैर रिजल्ट्स के आप इसको स्टार्ट कर दें।
और बाकी ये कि डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात होता है कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट जो है वो चलना फिरना शुरू करते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हो, जैसे 18 महीने आप कह रही हैं, 1.5 साल का बच्चा माशाल्लाह हो रहा है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा सोच की ज़रूरत है कि हाँ नहीं अब चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए इसको। एक तो ये है कि आप डेफिनेटली अपने किसी भी डॉक्टरों को, जो भी चाइल्ड कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हैं या आपके जो भी करीबी डॉक्टर हैं, आप उनको दिखाती हैं, फिज़िकली थोड़ा सा वो इसको एग्जामिन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी फाइंडिंग्स, अपनी सजेशंस वो दे दें, ठीक है। और अगर किसी सूरत में आप नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर कोई टेस्ट एडवाइस हो तो मैं टेस्ट भी आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो हमने बात कर ली कि सुबह का उठना, थोड़ी सी स्ट्रेच एक्सरसाइज, जैसे अभी कॉल थी हमारे पास, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना टाइम नहीं भी दे पा रहा हो तो हर कोई अपने रूटीन्स के हिसाब से 10 से 15 मिनट सुबह और 10 से 15 मिनट शाम स्ट्रेच एक्सरसाइज की जब मैं बात करता हूँ तो वही पीटी एक्सरसाइजेस, नॉर्मल रूटीन पीटी एक्सरसाइजेस 10 से 15 मिनट कर लें। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये है कि नमाज एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके ड्यूरेशंस चेक करें कि फ़जर के वक्त 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं। इसी तरह ज़ोहर की हम बात करें, जहाँ जहाँ जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें जो आपका फ़िज़िकल एलिमेंट है जिसमें आपको एक्सरसाइज हो रही होती है, वो बिल्कुल पर्टिकुलरली वो ड्यूरेशन आप चेक करें तो वो एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी जो अलामात हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें? मैं ज़किया सईद बात कर रही हूँ टोबा से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे गले में ना रेशा रहता है हर वक्त, नाक में भी कोई प्रॉब्लम है। जी। नाक में प्रॉब्लम से क्या मुराद है? नाक में आपकी प्रॉब्लम से मुराद नाक एक साइड पे ना खराश सी होती है जी, और फिर छींकें आने लग जाती हैं, नज़ला जुकाम शुरू हो जाता है, काफी देर रहता है। ठीक है, अच्छा। और गले में हर वक्त रेशा सा रहता है। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 55 एज है। अच्छा, आप क्योंकि टोबा टेक सिंह में रहती हैं, ग्रीन इलाका है, ग्रीनरी है वहाँ पे, जहाँ आपकी रिहाइश है वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली तो नहीं है? नहीं, ज्यादा तो नहीं है, बहरहाल ये है कि मुझे काफी अरसे से ये है जी, गले में भी मसला है। जी। अभी कोई दवाई आप इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ जी, डॉक्टर ने मोन्टिका और ये कैस्टीन एक टैबलेट है। तो माइटिका आप यूज कर रही हैं, मोन्टिलुकास्ट आप यूज करी 10 मिलीग्राम की, कितने अरसे से कर रही हैं? काफी, जब छोड़ती हूँ फिर हो जाती है ये तकलीफ। जी। और ये कतरे भी जो नाक नोजल है ड्रॉप वो भी किए हैं। जी। अच्छा, देखिए होता क्या है कि ये बेसिकली एलर्जी है आपको ना, और काफ़ी अरसे से है और ये रहती है बहुत सारों में। तो हमें देखना ये होता है जो जिनको ये एलर्जी की प्रॉब्लम है कि किस वजह से हो रही है। अगर उस वजह को ख़त्म किया जाए तो जो आप ये अद्वियात लेती हैं, चाहे वो एंटी एलर्जी जैसे आपने कहा मोन्टिलुकास्ट, तो ये मेडिसन का यूज़ कम हो जाएगा, बजाय इसके कि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो। एक 6 महीने आपको यूज़ करनी पड़ जाती है, या ख़ास वो सीज़न कि जिस वक्त पॉलिन्स का जैसे सीज़न होता है, बाहर के बाद खिज़ा का होता है, कुछ जगहों पे कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, सर्द मौसम में प्रॉब्लम होती है, तो वो सीज़न पूरा सीज़न जो है उनको फिर मोन्टिलुकास्ट 10 मिलीग्राम लेनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में आप अपनी वजह जो है उसकी तलाश करें। ये डस्ट अगर है, पॉलिन्स हैं, उससे उसको अवॉइड करें, मास्क का इस्तेमाल कर लें या मुंह को ढाँप के रखें ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, तो इंशाल्लाह फाका होगा। बाकी मेडिसिन मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही ले रही हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इस्माइल। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा पोता है ना जी, वो तकरीबन 3.5 साल का है। ठीक है। वो खाना बहुत कम खाता है और उसके आंखों के आगे ना स्याह हल्के बन गया। आंखों के गिर्द या आप कह रहे हैं? आंखों के नीचे जो हल्के है ना जी, वो स्याह पड़ रहा है। ठीक है। 3 साल उम्र बताइए। जी, 3 साल। जी। खाना पीना कैसा है उसका? खाना पीना बहुत कम खाते हैं। अच्छा, और वजन बताइएगा। वजन तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ।
ओके अब इसमें ठीक है, मैं चाहूँगा मोहम्मद इस्माइल साहब आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। असल में जब मैं कहता हूँ प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा तो ये वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं कि जिनको मैं चाहूँगा कि उनको या तो कोई मेडिसिन एडवाइस की जाए, कोई टेस्ट का एडवाइस किया जाए, या थोड़ा सा डिस्कशन जो है हिस्ट्री के हवाले से, पेशेंट की हिस्ट्री के हवाले से। तो मुझे फिर उस सूरत में चाहता हूँ कि इंडिविजुअली कॉल करके उससे डिटेल्स मुझे पता चल जाए, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह आपको एडवाइस करूँगा। ठीक है, बगैर हिस्ट्री के तो वैसे भी डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन रेकमेंड ही नहीं कर सकते हैं। सर डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कर दें जो आप बात कर रहे थे सेहत के हवाले से। देखिए तो एक तो एलिमेंट ही हो गया, ठीक है, सुबह उठना, स्ट्रेच एक्सरसाइज। उसके बाद जो नाश्ता है, जो ब्रेकफास्ट है, वो एहतमाम से होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ खाना रात का बहुत एहतमाम से होता है, जबकि उसको थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। इसकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है आपका तरीक़ेकार वो ब्रेकफास्ट में हो, जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अच्छा, अगर मोर और लेस हम देखें हर घर में होता इसी तरह ही है कि नाश्ते में भी अगर आप बात करें तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फैट्स कम होते हैं, प्रोटीन मज़ीद कम होते हैं सुबह में। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं बाज़ औक़ात वो अगर मिस हो रहे हों तो हमारी डाइट कंप्लीट नहीं होती। सुबह अभी आप स्टार्ट लेते हैं, जिसे कहते हैं ना, अभी आपका इंजन स्टार्ट हुआ, अभी आपने वर्किंग स्टार्ट किए, तो एनर्जी उस हिसाब से चाहिए है। मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा कि अब रिवाज बदल गया है। पहले हम बहुत अच्छे से नाश्ता किया करते थे, दोपहर का खाना कम और रात का और मज़ीद कम। अब उल्टा होता है कि सुबह एक स्लाइस या एक कोई भी ब्रेड छोटे पीस से या बाज़ औक़ात तो सिर्फ चाय से आपने स्टार्ट किया, अमूमन स्किप कर देते और हैं उसके बाद फिर दोपहर में थोड़ा हैवी किया और रात को तो मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ जब उलट हो जाएगी तो डेफिनेटली हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं रानो बात कर रही हूँ जी, क्या कराची सवाल? से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड है नवीद अकबर, उनकी उम्र है 34 साल। ठीक है। उनको टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो खाने पीने में भी परहेज कर रहे हैं, मतलब चीनी वीनी, पराठा कुछ नहीं, बाहर का भी कुछ नहीं खा रहे। लेकिन उनकी जो शुगर है ना वो 350 से नीचे नहीं जा रही। ठीक है। और गैल्वेस्मेट खा रहे हैं वो 2 टाइम खा रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है। गैल्वेस्मेट 2 टाइम खा रहे हैं बस? जी, 2 टाइम 1000 mg वाली। 1000 mg की, ओके। अच्छा, दूसरा ये कि एक्सरसाइज का क्या पोजीशन है? वॉकिंग, तेज वॉकिंग या रेगुलर एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं? जी, वो 45 मिनट्स डेली वॉक करते हैं। गुड, अच्छी बात है। वॉक जो करते हैं तेजी के साथ है या स्लो है? नहीं, तेजी के साथ वॉक करते हैं। ओके। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपकी डाइट कंट्रोल भी उनका अच्छा है, एक्सरसाइज भी वो अच्छी कर रहे हैं, तो फिर हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं। ये 3 एलिमेंट्स हैं जब भी हमने डायबिटीज़ की बात की कि एक पार्ट जो है वो आपका डाइट का है, एक एक्सरसाइज का है और एक मेडिसिन का है। कोई भी अगर 2 एलिमेंट्स ठीक हैं तो तीसरे को ध्यान दिया जा सकता है। तो मेडिसिन अगर वो यूज़ करें मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सलाहियत है, इंसुलिन अगर अब नहीं बन रही है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन के यूनिट्स बॉडी में बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर आपको एक्सटर्नली लेना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मेडिसिन का डोज हम ओरल बढ़ाते जाएं और एक्सपेक्ट करें कि जब इंसुलिन बनी नहीं रही है, फॉर एग्जांपल कम हो गई है, तो वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं करेगी, तो फ्री शुगर जो है वो ब्लड में ज़्यादा गर्दिश करेगी। तो बेहतर ये है कि आप जो भी अपने डॉक्टर को दिखाते हैं उनसे कंसल्ट कर लें दोबारा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो आपको इंसुलिन थेरेपी भी एडवाइस कर दें। बाकी ये कि प्रोग्राम के बाद आप मुझसे मजीद शेयर कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी, मैं ज़ैनब पेशावर से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से बात करनी है, ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज़। तकरीबन 1 महीने से मैं कॉल कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डिप्रेशन की भी मरीज हूँ और 2005 में ब्रेस्ट कैंसर की भी पेशेंट रही हूँ। जी जी। इन दिनों मेरा शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। अभी मैंने ग्लूकोमीटर से किया फास्टिंग शुगर, तो मेरा 202 आया। जी, ज्यादा है। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, अभी सेटाग्लूमेट 55,000 ले रही हूँ और MRL 1 मिलीग्राम था, तो इन दिनों मुझे उन्होंने बताया कि आप इसको डबल कर लें, यानी 2 मिलीग्राम। ठीक है जी। तो ये दूसरा तीसरा दिन है, 2 मिलीग्राम ले रही हूँ, लेकिन अभी फिर भी मेरा हाई आया है। ठीक है।
अच्छा, एम्ब्रेन जो इसके अलावा है ये 2 मिलीग्राम जो आप ले रही हैं ये सुबह के टाइम है? जी सुबह ठीक है, नाश्ते से पहले, यानी आज मैंने सिर्फ इस बार 5 रोजे रखे थे डॉक्टर साहब। जी जी, आज भी रोजा है, मैं रोजे नहीं रख सकी। ठीक है, ठीक है। सही। और ऐसा होता है कि जब मुझे भूख लगे तो मैं कांपना शुरू कर देती हूँ। सही। जिस्म में भी दर्द होता है, बहुत हो ज्यादा मसले हैं। ठीक और है। मैं आरबी ले रही हूँ 150 मिलीग्राम, नेबल ले रही हूँ 5 मिलीग्राम। कौन सी इससे पहले बताई? आरबी 150 मिलीग्राम, नेबल 5 मिलीग्राम। ठीक है। अच्छा, और डोलजीना ले रही हूँ 30 मिलीग्राम। ओके, ठीक हो गया। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा डोज एडजस्टमेंट की बहरहाल नीड है। आप चाहें तो अपने कंसल्टेंट जिनको ये आप दिखाती हैं उनसे थोड़ा सा रुजू करें कि सिम्टम्स उनको बताएं, ठीक है जी। और डेफिनेटली वो आपको हो सकता है कि आपका जो भी ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसको रिवाइज करें। बेहतर तो ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर हम इनका सवाल का जवाब जो है वो जी, ब्रेक के बाद जी, दें तो जी, मेरे ख्याल में देते ज़्यादा हैं, बेहतर हो बिल्कुल दे जाएगा। देते हैं। तो फिलहाल यहाँ वक्त ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीटी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीटी ऑनलाइन। बात हो रही है विटामिन्स के हवाले से और सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन क्या था मैंने कि बच्चों में विटामिन्स की क्या अहमियत है? जी जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह बड़े में विटामिन्स की हमने बात कर रहे थे, बच्चों में भी उतनी ही अहमियत है। और लेकिन जो शुरू के मंथ्स होते हैं, अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता कोई डिलीवरी इश्यूज़ आए हैं या बच्चा जो है वो अंडर वेट है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अगर लेकिन नॉर्मल जो है बेबी की हेल्थ नॉर्मल है जब वो बर्थ हुई और उसके बाद से उसका जो है मदर फीड पर है, तो ऐसा देखा जाए तो बज़ाहिर कोई डेफिशिएंसीज नहीं हो रही होती अनलेस एंड अनटिल के कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी मोशंस का कोई इशू हो या कोई ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें डॉक्टर्स शुरू में ही आगाही दे देते हैं कि बच्चे में तबीयत बेहतरी नहीं है या ये अंडर वेट है वगैरह। तो एक चीज़ आती है कि वालिदैन की तरफ से एक फोर्सफुली जुमला डॉक्टर्स के लिए आता है कि जी कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे भूख बढ़ जाए, कोई ऐसा शरबत या सिरप बता दें जो हम इसको इस्तेमाल करें। देखें, नेचुरल वे में भूख बढ़े वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि एपिटाइज़र्स दिए जाएं। पिज़ोटाइफिन एक ड्रग है, वो बहुत कॉमन है इन चीज़ों के लिए, उसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम आर्टिफिशियली तौर पे क्यों भूख बढ़ाएं बनिस्बत इसके कि नॉर्मल बच्चे की रूटीन और आदत ही इस तरह डेवलप की जाए कि ये नौबत ही ना आए, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये कि सिलेक्शन ऑफ मल्टीविटामिन जो है कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से करें, क्योंकि डोजिंग भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अमूमन हमारे यहाँ फार्मेसी के ऊपर जाते हैं और सिरप्स लोग ले लेते हैं। बाद में ऐसा भी होता है कि जी मोशंस हो गए, कंप्लेन आती है छोटे बच्चों में स्टार्ट कराया और मोशंस आ रहे हैं या नहीं वो चीज़ जो जिस तरह वो चाह रहे थे इफेक्टिव। तो एक तो सिलेक्टिविटी ऑफ द मल्टीविटामिन प्लस डोजिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ जिनका जवाब आपने देना था, वो भी प्लीज़ आप दे दीजिए। जिनको डिप्रेशन जी था, शुगर भी उनको थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई थी। देखें, अगर तो फॉर एग्जांपल शुगर कंट्रोल सही नहीं हो रही है तो ऐसी सूरत में मेडिसिन्स को देखने की ज़रूरत है कि आया इंसुलिन की सपोर्ट तो अब नहीं चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले भी बल्कि जो एक कॉलर थी उन्होंने भी यही कंप्लेन थी कि शुगर जो है वो बढ़ रही है। अगर शुगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अब मेडिसिन जो ओरल मेडिकेशंस हैं उन्होंने अपने तौर पे मैक्सिमम कोशिश कर लिया कि जो इंसुलिन बन रही थी वो उसमें एक तो फोर्सफुली थोड़ा सा प्रेशराइज करके इंसुलिन बनवाई जाए, या जो इंसुलिन बन गई है वो मैक्सिमम सेल्स में कोई शुगर जो है वो एंटर कराए सेल में, उसकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ाए। ये तमाम तो हो गया था, लेकिन अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो ऐसी सूरत में फिर हमें एक्सटर्नल सोर्स से यानी इंसुलिन पे लाना पड़ता है पेशेंट्स को। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। जी बेहतर होगा कि अगर आप बंद कर दें तो। जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं? सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी क्या सवाल है आपका आमिर साहब? जी हेलो। मेरे ख्याल से आमिर जी साहब मैं आमिर बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी टीवी का वॉल्यूम उन्होंने बंद नहीं किया शायद। जी क्या सवाल है आमिर साहब आपका? जी आपकी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता आ रही है, थोड़ी सी लाउड सर बोलिए। आपका सवाल क्या है आमिर साहब? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे वो घुटनों में
पेन होते है उठते बैठते हुए, तो ये पूछना था। ठीक है। अच्छा, ये और कितने मुझे अरसे से? डायबिटीज भी है। अच्छा, डायबिटीज है आपको? जी सर। कितने टाइम से डायबिटीज है? डॉक्टर साहब आपकी आवाज स्लो आ रही है। आप क्या टीवी वॉल्यूम से मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर डायबिटीज तो 20 साल से मैं इंसुलिन लगाता हूँ। सही। ओके, अच्छा, इंसुलिन लगाते हैं, ठीक हो गया। और घुटने में दर्द? 20 ईयर से है और अभी मैं इंसुलिन लगाता हूँ। जी जी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो इको प्रोड्यूस हो रहा है मेरे ख्याल से। अभी आपने घुटनों के हवाले से दर्द का बताया है, कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं घुटनों में दर्द के लिए? कॉल ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आप कॉल किया करें प्लीज़ आपकी वॉल्यूम कम कर दिया करें टीवी का, बिकॉज इससे आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी, मैं बिल्किस राठी से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे घुटनों में बहुत पेन होता है, मुझे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और अभी मेरे हाथों पे स्वेलिंग भी हो जाती है ना। जी जी। ठीक है। और उम्र? मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। ओके, हार्ट पेशेंट भी। कितनी उम्र है आपकी? जी डॉक्टर, मेरी 38। 38, ठीक है। क्या कार्डिक, क्या प्रॉब्लम आपको? डॉक्टर मेरा मेट्रो वॉल ठीक है। क्या चीज़ है? क्या, सॉरी आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। MS। अच्छा, मेटल स्टेनोसिस है, ओके। अच्छा, ऑपरेशन आपका हुआ है? और डॉक्टर मुझे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेटल स्टेनोसिस के लिए ऑपरेट करवाया है आपने? ये मेडिसिन पर हैं आप? उसकी तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। जी जी। अभी सिर्फ घुटनों का प्रॉब्लम। वेट आपका बढ़ा है कुछ टाइम में? वेट कितना है मुझे ये भी बता दें। वेट मेरा 68 है। वेट ठीक है। 68 है, और ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम है। जी, आप कुछ मैं और- बस ये चाहूँगा कि इसमें ये मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, तो मेडिसिन पहले इनकी मालूम कर लेंगे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर एडवाइस करना हो तो मैं मेडिसिन भी इनको एडवाइस कर दूंगा। ये कॉमन कंप्लेन है घुटनों का दर्द होना, तो इसके लिए कोशिश होती है हमारी कि हम कोई ऐसी मेडिसिन सपोर्टिवली दें और कुछ टाइम के बाद फिर उसको विड्रॉ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एंड डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे मिथ्स पर, जितनी भी मिथ्स होती हैं जो आपको पता है, कल आप सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो भी होगा इंशाल्लाह। और जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ SOPs को फॉलो कीजिए। जब भी आप मार्केट्स का रुख करते हैं, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो SOPs आपके लिए दी गई हैं उसको फॉलो कीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए और प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। आपसे होगी इंशाल्लाह कल मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।